ए माँ, ये खतरनाक खांसी ये अब मुझसे सहन नहीं होती माँ। माँ। अरे आपकी खांसी और बढ़ गई, पर आपको बुखार तो नहीं है? अच्छा, बुखार नहीं है तो क्या तुम मुझे चावल दोगी? कई दिनों से मैंने चावल नहीं खाए। हाय, मेरा बीमार पति चावल खाना चाहता है, पर इन्हें कैसे बताऊं कि घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? क्या हो गया? तुम मुझे थोड़े से चावल नहीं दोगी? क्या हुआ? दो ना चावल। बिल्कुल दूंगी, आप आंख बंद करके सो जाओ, मैं आपके लिए चावल लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं दीदी के पास जाकर चावल के लिए पूछती हूँ। जब मेरे पास होंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। दीदी, दीदी, दीदी। देखा, जैसे ही मैंने मछली बनाई उसकी गंध सूंघते ही आ गई मेरे घर झटपट से। तुझे मैं जानती हूँ। मैं मछली की खुशबू सूंघ के नहीं आई हूँ दीदी। तो फिर क्या मांगने आई है तू? मुझे एक मुट्ठी चावल दोगी? क्यों दूं चावल मैं तुझे? तुम तो सब जानती हो दीदी, उन्हें बिस्तर पर पड़े कितने दिन हो गए हैं। कोई रोजगार नहीं है दीदी। उनका आज चावल खाने का मन कर रहा है, पर मैं सच कह रही हूँ दीदी, घर में एक दाना भी नहीं है। दोगी दीदी, एक मुट्ठी चावल दोगी? हाँ, मर जाऊं क्या? पूरे गांव को क्या मैं न्योता देकर आई हूँ कि आओ मेरे घर से चावल ले जाओ? हाँ, ऐसे मत बोलिए दीदी। ए, कान खोल के मेरी बात सुन ले। तेरे जैसी भिखारी के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, समझी? और सुन, खाना बनाते वक्त आके मेरे कान मत खा। नहीं दोगी फिर? हाँ ना, कहा ना नहीं दूंगी। तुझे समझ में नहीं आता? चल अब यहाँ से निकल। नहीं निकलेगी तो मैं दूसरा रास्ता अपनाऊंगी, समझ गई? पता नहीं ये भिखारी हमारे रिश्तेदार कैसे बन गए, समझ नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, ऐसे दिन तो पहले कभी भी नहीं आए। ये कैसी परीक्षा है मेरी। जब मैंने उन्हें अपनी व्यवस्था बताई तो उन्होंने मुझे भिखारी बोल के मेरा अपमान कर दिया। सब मेरा नसीब है। हे अनिका देवी महालक्ष्मी, मुझे थोड़ा सा चावल दे दो। बहुत दिनों बाद मेरे पति को चावल खाने का मन हुआ है। अगर मैंने उन्हें खाने के लिए चावल नहीं दिया तो मैं शर्म के मारे मर जाऊंगी। दया करो माँ, दया करो। ओह ओह आहा आहा, क्या जबरदस्त मछली बनाई है तुमने, एकदम लाजवाब। सच्ची मजा आ गया। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे हाथों में ना जादू है, जादू। क्या खाना बनाती हो। इस बार फसल काटने के बाद ना जो पैसे आएंगे उससे मैं तुम्हारे लिए सोने का कंगन बना दूंगा। ओहो, तुम कितने अच्छे हो। पता है, आज तुम्हारे भाई की बीवी हमारे यहाँ चावल मांगने आई थी। तो तुमने दिया कि नहीं? पागल हो जो उसे मैं चावल दे दूं? एक दिन दूंगी तो रोज मांगेगी। सही कह रही हो। सच्ची भाग्यवान, तुम्हारे पास सारे गुण हैं। सच्ची, खाना तो अच्छा बनाती ही हो, साथ में बुद्धिमान भी हो। वाह 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 वाह। अगर आप ही मुझ पर दया नहीं करोगी तो मुझ पर दया कौन करेगा माँ? दया करो माँ, दया करो। अरुण की पत्नी, मैंने तेरे कष्ट को सुन लिया है। ये लो लक्ष्मी का वरदान। जब भी इसे उल्टा करोगे इसमें से कुछ ना कुछ पाओगी। इससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ज्यादा लालच मत करना। तुम्हें इसमें से जितना चाहिए उतना ही तुम निकालना। ये क्या? ये मैंने क्या देखा? ये सब सपना था या फिर सच था? ये क्या? इस बर्तन पर ये छाप कैसे बनी? इसका मतलब कि अरे, इस बर्तन को नीचे करते ही इसमें तो सोने के रंग के चूरे की बारिश हो रही है। अरे, इसका मतलब
कि माँ लक्ष्मी ने मुझ पर कितनी दया की। अभी जाकर सोनार के पास इसकी जांच कराती हूँ कि ये असली है या नहीं। ये क्या देख रहा हूँ मैं? आज तुम मेरी दुकान में आई हो, हैं? क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे काका? मुझे बहुत प्यास लगी है। रुको रुको, ये लो। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी धूप में मेरी दुकान पर क्यों आई हो? आप देखिए तो ये क्या है? ये क्या? ये तो सोने का चूरा है। सच बताओ, ये तुम्हें कहाँ मिला? आप समझ लीजिए कि ये मुझे ऊपर वाले ने दिया है। क्या आप इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं चावल लेने के लिए? अरे तुम पैसों की बात करती हो, तुम्हें तो बड़ी नोट मिलेगी, नोट। रुको रुको, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। ये लो। रामू काका, आप मुझे 4 किलो चावल और 1 किलो दाल देंगे? 20 रुपया लगेगा उसका। अरे ये क्या? थोड़ी देर पहले तो मुझसे चावल मांगने आई थी, अचानक इसे चावल कहाँ से मिल गए जो बनाने बैठी हुई है? किसने दिए इसे इतने सारे चावल? ना 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 ना, पता तो करना पड़ेगा, पता करना ही पड़ेगा। हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से कितने दिनों बाद आज हमारे घर पर चावल बने हैं। जाती हूँ, जाकर उन्हें चावल खिला देती हूँ। आपने जो बर्तन मुझे दिया था उसकी कल से मैं खूब पूजा करूँगी माँ। ओ, तो जो भी राज है वो लक्ष्मी के बर्तन में ही है। हाँ, अब तो मुझे उसे चोरी करना ही पड़ेगा। चलिए उठ जाइए और आकर खाना खा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मगर खाना? बनाया है। आप आ जाओ, मैं आपको चावल खिलाती हूँ। मुझे ये समझना होगा कि इसमें से चावल निकले कैसे, पता करना होगा। हाँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? इसमें से चावल कैसे निकलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें से चावल निकलेगा? क्या बोल रही हो तुम? ये पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ हैं? ये क्या बोल रही हो? अरे अरे, ये क्या देख रही हूँ? चावल के बदले इसमें से ये क्या निकल रहा है? हाँ, ये तो सोने का चूरा निकल रहा है। अरे अरे, ये क्या? ये तो सच में सोना है। ये तुम कहाँ से लाई? तुम्हारे भाई के घर से। कमाल हो गया, कमाल हो गया। एक काम करो, इसे और उल्टा करो इसे। जितना उल्टा करोगी उतना सोना निकलेगा। और उल्टा करो। सोना चाहिए मुझे, और सोना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, हमारा नसीब खुल गया। ओहो, सोना ही सोना है। चारों तरफ सोना ही सोना। इस सोने को बेचकर हम लोग अमीर हो जाएंगे। एक बड़ा सा मकान बनाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, जो चाहे वो कर पाएंगे। मजे करेंगे हम दोनों, मजा, बहुत मजा। एक गोनी लाकर दो, मैं उसमें सोना डालकर बाजार में जाके बेच कर आता हूँ। मैं
से अभी के अभी जाकर सोनार को बेच कर आता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ। वो जो बुढ़ा सुनार है, क्या वो इतना सोना खरीद पाएगा? ना ना ना, उसके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम शहर के सुनार के पास ले जाओ। ओ भाई साहब, सुनिए भाई साहब। क्या हुआ वरुण? सुनिए भाई साहब, मुझे आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो। मैं ये कह रहा था कि क्या आप सोने का चूरा खरीदेंगे? सोने का चूरा कहाँ है? इस गोनी में है। ये देखिए लेंगे आप? एक गोनी सोने का चूरा? हाँ, देखिए, आप देखिए, खुद देखिए, देखकर तसल्ली कीजिए। देखिए, खरीदेंगे? हैं? बोलिए। ये सब तो असली सोने का चूरा है, लेकिन इतना सोना वरुण को मिला कहाँ से? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो है। पुलिस को खबर करनी होगी। ए, सुनो वरुण, इस वक्त इतना सोना खरीदने के लिए मेरी दुकान में इतना पैसा मौजूद नहीं है, तो तुम यहाँ इंतजार करो, मैं अब भी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। आप लेकर आइए। कहाँ है वो चोरी किया हुआ सोने का चूरा? यही है वो आदमी। नहीं साहब, ये सोना चुराया नहीं है, ये सोना मेरा है। चोरी का नहीं है ये। अच्छा ठीक है, मान लिया ये सोना तुम्हारा है, लेकिन लाया कहाँ से लाया? मतलब हाँ, याद आ गया। ये लक्ष्मी जी का तोहफा है। ये हाँ। झूठ बोलते हो, लक्ष्मी जी के दिए हुए तोहफे से तुम्हें सोना मिल रहा है? हवलदार, हवलदार, इन्हें और इनकी बीवी दोनों को अरेस्ट कर लो। जब तक ये लोग सच नहीं बोलेंगे तब तक जेल में ही बंद रहेंगे। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, छोड़ दो हमें, मैं सच बोल रहा हूँ। ये क्या? मेरा वो बर्तन कहाँ चला गया? कहीं वो दीदी ने तो चोरी नहीं कर लिया? मैं इस बर्तन को अपने पास नहीं रख सकती माँ। इसे देखकर सबको लालच आ जाता है। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। तुम्हारी ईमानदारी से मैं प्रसन्न हुई। तुम्हें कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। हे माँ, आपकी इतनी कृपा